हिंदुस्तान को साधु संतों का देश कहा जाता है। समय समय पर भारत में ऐसे संतों ने जन्म लिया जिनके चमत्कारों को देखते हुए लोगों ने उन्हें ईश्वर की उपाधि दी। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक ऐसे ही संत का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ। नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिन्हें आज सारा विश्व बाबा नीम करौली महाराज के नाम से जानता है। नीम करौली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। बाबा का जन्म 1900 के आसपास बताया जाता है। कहा जाता है कि बाबा को 17 साल की आयु में ही ज्ञान विद्या की प्राप्ति हो गई थी। 11 वर्ष की उम्र में बाबा की शादी हो गई। 3 बच्चे हुए, जिसके बाद 1958 में बाबा घर परिवार का त्याग कर साधुओं की तरह विचरण करने लगे। लोगों को दुखों से मुक्ति देने वाले बाबा नीम करौली महाराज का प्रसिद्ध कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में भवाली के करीब नैनीताल अल्मोड़ा राजमार्ग पर स्थित है। कहते हैं कि बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार इस स्थान पर आए थे। इस स्थान पर बाबा ने अपने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था, जिसके बाद 1964 में बाबा ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। तब से प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम में भव्य भंडारा कराया जाता है। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर कई तरह की चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। एक जनश्रुति ये है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। इस जल को प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में बदल चुका था। बाबा नीम करौली का यह कैंची धाम उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ एक छोटा सा आश्रम है। एकदम शांत, साफ सुथरी जगह, हरियाली और प्राकृतिक सुकून लोगों को इस धाम की ओर आकर्षित करती है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। बाबा नीम करौली हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनाए। मान्यता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। एकदम आम आदमी की तरह जीने वाले बाबा नीम करौली तो अपने पैर भी किसी को छूने नहीं देते थे। ऐसा करने वालों को वो हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों ने उनके कई दिव्य और अलौकिक चमत्कारों का अनुभव किया है। देश विदेश तक बाबा के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और आस्था है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बाबा कैंची धाम में आकर अपना समय इस धाम में व्यतीत किया था। इसके साथ ही एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स समेत कई हस्तियां अपने जीवन के मुश्किल दौर में इस धाम में आ चुकी हैं। अब आपको बाबा के जीवन के उस किस्से के बारे में बताते हैं जिस कारण उनका नाम नीम करौली पड़ा। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। तब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ा। इस पृथ्वी पर अपने दिव्य चमत्कारों से लोगों के कष्टों को हरने वाले बाबा नीम करौली ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा के भक्त बाबा नीम करौली महाराज को हनुमान का अवतार मानते हैं। आज भी देश में करोड़ों की संख्या में बाबा के भक्त हैं और नैनीताल स्थित बाबा का कैंची धाम मंदिर उन करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल द प्रवाह। धन्यवाद।